राज्य का अभिशाप। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुदूर हिस्से में स्थित था एक राज्य जिसका नाम था अभिराज्य। यह राज्य अपनी समृद्धि, कला और सभ्यता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य के वैभव के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था, एक अभिशाप जिसने इसे जकड़ रखा था। कहा जाता था कि कई वर्ष पहले राज्य के राजा अर्जुन सिंह ने एक साधु को अपमानित कर दिया था। साधु ने क्रोधित होकर पूरे राज्य को श्राप दिया, तुम्हारी समृद्धि तुम्हें ही नष्ट कर देगी। जो भी इस राज्य का राजा बनेगा, उसे असीमित धन और शक्ति तो मिलेगी, परंतु वह शांति और सुख से वंचित रहेगा। समय बीतता गया, लेकिन यह अभिशाप हर राजा के जीवन में सच साबित होता रहा। राजा अर्जुन सिंह के वंशज भी इसी डर के साथ जीते थे। राज्य के वर्तमान राजा युवराज विराट ने हाल ही में सिंहासन संभाला था। वे पढ़े लिखे और प्रजाप्रेमी थे। अभिशाप की कहानी को वे अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने ठान लिया था कि वे अपने राज्य को एक बार फिर समृद्धि की ओर ले जाएंगे। विराट ने किसानों के लिए नई योजनाएं बनाई, व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया और कला को पुनर्जीवित किया। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राजमहल में हर रात अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। सैनिकों ने बताया कि खजाने के कमरे से रहस्यमयी आवाजें आती हैं। किसानों की फसलें बिना कारण खराब होने लगी और व्यापारी एक एक कर दिवालिया होने लगे। एक दिन विराट को एक बुजुर्ग पुजारी ने सलाह दी, राजा, इस राज्य के अभिशाप का समाधान केवल सत्य और त्याग में छिपा है। खजाने के कमरे में जो रहस्य छुपा है, उसे समझे बिना तुम इस राज्य को नहीं बचा पाओगे। विराट ने खजाने के कमरे का दौरा किया। वहां उन्हें एक प्राचीन तांबे की पत्रिका मिली, जिस पर लिखा था, यह खजाना साधु के श्राप का प्रतीक है। जब तक इसे त्याग नहीं किया जाएगा, राज्य पर संकट बना रहेगा। विराट के सामने मुश्किल चुनौती थी। खजाना राज्य की समृद्धि का स्रोत था, लेकिन यही उनके विनाश का कारण भी था। राजा विराट ने कठिन निर्णय लिया। उन्होंने पूरे खजाने को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने का आदेश दिया। कुछ हिस्सा उन्होंने पास के जंगल में दबा दिया, ताकि यह फिर कभी लालच का कारण न बने। खजाना समाप्त होते ही राज्य में रहस्यमय घटनाएं रुक गईं। फसलें फिर से लहलहाने लगी, व्यापार बढ़ने लगा और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। राजा विराट ने सीखा कि केवल भौतिक समृद्धि से राज्य नहीं चलता। एक सच्चे राजा के लिए न्याय, प्रेम और त्याग ही सबसे बड़ी पूंजी होती है।